हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक राय। आप देख रहे हो ज्ञान तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट, उसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक में एलपीयू नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कैसे एडमिशन मिलता है। पूरा आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। बेसिकली इसके 5 स्टेप हैं, तो मैं स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक आपको जो है A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ साथ बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या कुछ वहाँ पे फी वगैरह लगता है, और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 है साइन अप। जी हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन या आप कमेंट सेक्शन में जाओ, मैंने लिंक दे रखा है। उस लिंक से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, वो आगे आपको क्लियर मैं कर दूंगा। तो उस लिंक के थ्रू जाओ और आप जैसे साइन अप करोगे उस लिंक के थ्रू, तो आपको वहां पे अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि जो आप ईमेल आईडी दोगे वही आपका यूजर नेम जो है वो रहने वाला है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना। और पासवर्ड जो आप सेट करोगे वही पासवर्ड रहने वाला है। जैसे सब फिल करके आप सबमिट करोगे, आपको जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यानी कि जो आप ईमेल आईडी दिए रहोगे उस पे जो है एक ईमेल आ जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड का। उसके बाद जो है एलपीयू एडमिट के पोर्टल पे जाकर के आप लॉगिन कर पाओगे अपने ईमेल आईडी एज यूजर नेम, और जो आपने पासवर्ड सेट किया एज पासवर्ड आप लॉगिन हो जाओगे। और एक बार जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और आप लॉगिन कर जाओगे तो आपको आता है स्टेप 2। ये स्टेप 2 जिसमें क्या है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है एलपीयू नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम में। अब बात करें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है तो उसमें क्या कुछ फॉर्म फिल लगता है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए आपको 1000 रुपए का फॉर्म फिल लगेगा। हालांकि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का, तो तकरीबन आपको 800 रुपए में आप वहां से अप्लाई कर पाओगे। और एक बार जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फी दे दोगे तो उसके बाद जो है आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे। इसमें बेसिकली 2-3 तरीके के डिटेल्स आते हैं। एक तो आपका प्राइमरी डेटा आता है जिसमें आपके नाम, फादर मदर के नेम वगैरह, और दूसरा जो आता है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, उसमें आपके एजुकेशनल डिटेल्स फिल करे जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। जब एक बार आप फॉर्म फिल कर लोगे तो नंबर 3rd स्टेप पे आप पहुंच जाओगे, जो कि क्या है कि बुक एग्जाम स्लॉट एंड एग्जाम में आपको एपीयर होना चाहिए। आपको एग्जाम स्लॉट बुक करने का आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। तो क्या है कि एलपीयू नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम एपीयर होने के लिए आपको खुद से ही आपका एग्जाम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। इसमें अगर बात करें 2 तरीके के एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पे मोड है। एक तो जो टेस्ट सेंटर का होता है, दूसरा जो रिमोट प्रोटेक्टेड होता है, आईबीटी भी जिसको बोलते हैं, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो सेंटर पे एग्जाम होता है ना, उसके लिए आप अपना प्रेफर्ड सेंटर चूज कर सकते हो, डेट चूज कर सकते हो कि कब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, साथ साथ टाइम चूज कर सकते हो कि कितने बजे से आपका एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। ये तो रहा सेंटर की बात। अब वहीं पे बात करें आईबीटी मोड में, तो यहाँ पे आप अपना प्रेफर्ड डेट और टाइम चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो आप कहीं से भी दे सकते हो। तो आपको डेट चूज करना है कि किस दिन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, और साथ ही साथ टाइम चूज करना है कि कब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे। उसके बाद जब आप एक बार अपना स्लॉट बुक कर लोगे तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम एपीयर होना, ऑब्वियसली क्लियर करना है, तभी एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलने वाला है। तो जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो आप पहुंच जाओगे नंबर 4 स्टेप पे, जहां पे क्या बेसिकली ये काउंसलिंग का स्टेप रहने वाला है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। बेसिकली ये काउंसलिंग का स्टेप रहने वाला है। इसमें आपको जो है आपके रिजल्ट के बेसिस पे सीट अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना कि आपको अपना रिजल्ट चेक करना और स्कोर कार्ड या रैंक आपको जो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद काउंसलिंग में आपको अपना सीट प्रेफरेंस फिल करना है। यस, आपको अपना सीट प्रेफरेंस फिल करना है, और जो आप सीट प्रेफरेंसेस फिल करोगे ना वो स्ट्रीम और प्रोग्राम में वेरी कर सकते। और इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही डिपेंड अपॉन जो आपका सीट अवेलेबिलिटी और प्रेफरेंसेस है आपने जो फिल करा, उसके बेसिस पे आपको एक पार्टिकुलर प्रेफरेंस नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। यस, और जब आपको एक बार सीट अलॉट हो जाएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करना है और फर्दर एडमिशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ जाना है, यानी कि स्टेप 5। जी, स्टेप 5 जो आप करने वाला है वो एडमिशन कराने वाले। इसके लिए आपको जो है 10,000 रुपए का इनिशियल फी पे करना पड़ेगा। यस, 10,000 रुपए का आपको इनिशियल फी पे करना पड़ेगा एज सीट कंफर्मेशन फी। और जब ये आप फी पे कर दोगे तो आपको एक यूनिक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ध्यान है जो आपने स्टार्टिंग में ईमेल आईडी दिया था उस पे आपको मिल जाएगा। अब बात रही डॉक्यूमेंट्स की, अगर बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपका एक रीसेंट फोटोग्राफ लगने वाला है, दूसरा आपका मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगने वाले हैं, उसके बाद आपका क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो वो लगने वाला। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप क्लेम करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आपको जो है ना मार्कशीट या सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन का। जी हाँ, यस। और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा एज डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो आपको करना है वो करना यह है कि आपको अप्लाई करना है हॉस्टल के लिए, मेस के लिए, अगर आप नियर बाय रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आपके पास व्हीकल है तो आप पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे जो दूर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यही है कि आप हॉस्टल और मेस आपको वहीं पे साथ ही साथ अप्लाई करना है। एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे उसके ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करा जाएगा यूनिवर्सिटी में। और एक और बात कि जो बैलेंस फी रहने वाला है 10,000 के बाद, वो आपको जो है विद इन द टाइम फ्रेम, जो भी यूनिवर्सिटी आपको टाइम फ्रेम देगी उसमें आपको जो है ये फी जमा करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बोनस पॉइंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बिल्कुल ही ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आप 10,000 दोगे ना, उसमें से जो 500 रुपये रहने वाला है ना, वो एप्लीकेशन फी में कट जाएगा, और बाकी के जो अमाउंट बचे वो आपका जो ट्यूशन फी है ना उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ एक ब्रांच है जिसमें आपको जो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। यस, आपको जो है कुछ ब्रांचेस के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं उन ब्रांचेस का, तो यह बीटेक सीएससी एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग का, दूसरा है बीटेक सीएससी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का, और तीसरा भी बीटेक सीएससी की सब ब्रांच है मैकेनिक इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। इन ब्रांचेस में एडमिशन के लिए आपको जो है इंटरव्यू के राउंड से भी गुजरना पड़ेगा। ये तो था ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कि आप बीटेक में एलपीयू यूनिवर्सिटी में जो है कैसे एलपीयू नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। आगे चल के इसमें फी के बारे में भी बात करने वाला हूं, स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करने वाला हूं, इसके रिव्यू वीडियोस भी आने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो।